हो जाती हैं और हमारे मज़हब का हिस्सा है सुबह जल्दी उठना। ये तो सुबह 9 बजे अगर ऑफिस ना होता ना तो फजर की नमाज ज़ोहर बजे हो रही होती और अस्सलातु खैरुम मिनन नौम का इजाफा ये ज़ोहर की अजान में कर दिया जाता हुकूमत की तरफ से कि इस वक्त सोते हुए लोगों को उठाने की ज़रूरत है। फजर में तो सारे खुद बहुत उठे हुए इसलिए होते हैं कि सोए नहीं होते। और यही कल्चर अब आहिस्ता आहिस्ता पंजाब की तरफ भी सरायत कर रहा है। तो मेरे भाई हर गुनाह पे जिन लड़कों को फोश फिल्में देखने की आदत पड़ गई, अल्लाह ताला सबको महफूज रखे, उनसे भी क्या है, कंट्रोल नहीं हो रहा। दिल चाहता है, दिल ललचाता है देखने का, बदनजरी का दिल चाहता है। तो हर बुराई के पीछे जो फसाद की जड़ है वो क्या है? दिल। ये कंट्रोल में नहीं। ये जिधर मुंह उठाए जो है ना जाके सुस्ती, लोग शिकायत करते हैं बच्चा सुस्त, उठता नहीं है, उठता ही नहीं है, कोई काम ही नहीं करता। तो क्यों नहीं करता भाई? उसका दिल ही नहीं चाहता काम करने का। वो कहता है जब मुझे बैठे बैठे पेड़े मिल रहे हैं, जब घर में कुछ किए बगैर भी माशाल्लाह पेड़े मिल रहे हैं, अब्बा की तरफ से सारी सहूलतें मुयस्सर हैं, तो हिलने की जरूरत क्या है? जरूरत क्या है भाई हिलने की? फिर तो सबसे बड़ा मसला, हर काम में हिम्मत चाहिए। और देखिए मैं आपको एक बड़ी अच्छी मिसाल से बात समझाता हूं। खास तौर पर कम हिम्मत लोगों के लिए एक बेहतरीन पैकेज। भाई कम हिम्मती बीमारी है या नहीं है? हम सब का जो इज्तिमाई एक बीमारी है वो क्या है? कम हिम्मती। मुझ समेत सब इसमें मुब्तला हैं। बहुत कुछ करने का सोचते हैं मगर कम हिम्मती की वजह से कर नहीं सकते। जिसमें पहली चीज तो खुराक है, वही नहीं कंट्रोल हो रही। तो कम हिम्मती से बचने के लिए जो है ना, एक चीज सोचा करें। अल्लाह ताला ने इंसान के जिस्म में लचक रखी है, फ्लेक्सिबिलिटी जिसे कहा जाता है, कि वो जिस काम को बहुत मुश्किल समझ रहा होता है, अगर उसकी तरफ चलना शुरू हो जाए तो वो मुश्किल काम आहिस्ता आहिस्ता इतना मुश्किल नहीं रहता जितना मुश्किल नजर आ रहा होता है। मैं एक मिसाल देता हूं आपको, जो मैं देता रहता हूं अक्सर। देखो ये जो बॉडी बिल्डर होते हैं, आप जाओ कभी जिम देखो कि वो उठा रहा है 50-50 किलो, देखा होगा ना आपने। जब आप आते हो 2-2 किलो के लगाए आपने और आपसे उठ ही नहीं रहे, तो आप हैरान होते यार ये कमबख्त 50 किलो कैसे उठा लेता है। ये हैरानगी होती है ना, ये 80 किलो कैसे उठा लेते हैं। तो आप उससे जाके पूछें कि यार ये तुम 80 किलो वेट कैसे उठाते हो, मुझसे तो ये 4-4, 5-5 किलो नहीं उठ रहा। तो वो कहेगा पहली मर्तबा जब मैं यहां आया था तो मैं भी दूसरों पर हैरान होता था कि मुझसे तो ये 4-5 किलो की प्लेटें नहीं उठ रही, ये 100-100 किलो कैसे उठा रहे हैं। तो आप फिर उससे पूछेंगे अच्छा फिर तुम इतने वजन उठाने तक कैसे पहुंचे? तो वो जवाब में ये कहेगा कि मैंने कहा कि मुझसे 5-5 किलो नहीं उठता तो मैं कोई बात नहीं, डायरेक्ट 50-50 के का वेट एकदम उठाता हूं, एक दिन तो उठ ही जाएगा। ऐसा कहेगा वो। बोले ना कि मैंने कहा नहीं मैं ट्राई करता हूं, करता रोजाना करता था, अब मैं उठा रहा हूं। ना ना ना, वो कहेगा जितना उठता है उतना उठा लो। उसका जो इंस्ट्रक्टर होगा, जो भी उसका उस्ताद होगा, वो कहेगा पहले जितनी ज्यादा से ज्यादा प्लेटें उठा सकते हो जो उठ रही हैं वो उठाओ। भाई ऐसा ही होता है ना। भाई जो नहीं उठ सकता छोड़ो, जितना वजन उठ सकता है वो उठा लो। कितना उठ सकता है भाई? वो 5 किलो उठ सकता, चलो 5 किलो उठा लो। 5 किलो के कितने जो है वो सेट लगा सकते हो भाई? 10-10 के। भाई 2 लगा सकता हूं, चलो 2 लगा लो बस। जो अच्छा टीचर है वो यही करेगा ना। तो मुझे बहुत गुस्सा आता है रफी भाई, ये कुछ जज्बात नहीं है लोगों के। इतनी जबरदस्त बात कर रहा हूं कि एक होता है ना इंसान के चेहरे खिले हुए हो, भाई माशाल्लाह सुभान अल्लाह, अजीब सा एक जैसे कोई टीवी में प्रोग्राम आ रहा होता है, लोग देख रहे होते हैं उसको। भाई आप यही करेंगे कि
यार 5 किलो इधर लगा लो, नहीं तो वो मैं मिसाल देता हूं, ये तिनका लो। वो हमारे यहाँ जो था ना बेचारा बहुत दुबला पतला सा, वो कह रहा था मैं उसको ही कह रहा था यार वेट उठाया करो, तुम तो बिल्कुल ही बारीक होते जा रहे हो, है भाई, कुछ दिनों के बाद तुम्हें रॉड के तौर पे लगाना पड़ेगा उठाने के लिए, ये हालत हो रहा है तुम्हारी। तो वो कह रहा था मुझसे वजन नहीं उठता। मैंने कहा एक तिनका लो, तिनका, वेस्टकोट के बटन लगाओ, बल्कि पहले कमीज का बटन लगाओ, ये वाला, एक बटन यहां एक बटन यहां, फिर उठाओ, ये उड़ जाएगा। उसने कहा, मैंने कहा चलो यहां से बिस्मिल्लाह करो। कह रहे ये तो बहुत हल्का है। मैंने कहा चलो फिर वास्केट का बटन लगा लो, वेस्टकोट का, वो थोड़े भारी होते हैं। उसने कहा वो भी उड़ जाएंगे। मैंने कहा 10 लगा लो बटन, 10 इधर और 10। वो पॉइंट जब मुश्किल हो रही हो ना, वहां आके छोड़ दो, उससे एक एक वजन कम करो, जो जितना उठ रहा है उतना उठाओ, हाथ पे हाथ रख के मत बैठो। मैंने कहा यार आधा किलो से शुरू करो, एक पाव से शुरू करो, एक छिटांक से शुरू करो, कुछ तो वजन, अपना तो वजन उठाया हुआ है ना तुमने। ऐसा क्या सुस्ती के कुछ भी नहीं है, अभी अपना ये धड़ के ऊपर अपना सर रख के कैसे घूम रहे हो भाई, ये भी तो वजन ही है ना जो आपने उठाया हुआ है। तो कहने लगे हाँ ये तो हो सकता है। तो ये आपने क्या करना है, ये एक बॉडी बिल्डर को मशवरा दिया जाता है कि भाई जितना वजन उठ रहा है उतना उठा लो। उससे क्या होगा, आसानी के साथ, इतना नहीं कि मायूस हो जाओ यार ये तो बहुत मुश्किल हो गया, नहीं तो फिर छोड़ छाड़ के भाग जाएगा भाई। आसानी के साथ आहिस्ता आहिस्ता आप में वजन उठाने की सलाहियत बढ़ेगी। 4 किलो से 5 किलो पे आएंगे, 5 किलो से 6 किलो पे आएंगे, 6 से 7 पे आएंगे, और एक तो सलाहियत बढ़ेगी। और जब आप शीशे के सामने अपने डोले वोले चेक करेंगे तो जज्बा भी बढ़ेगा, यानी जिस्म की सलाहियत अलग बढ़ रही है, और जो स्पिरिट जो आप में जज्बा पैदा करती, वो स्पिरिट भी आपको मजीद मेहनत पर मजबूर की। यार मैं पहले कैसा टेढ़ा मेढ़ा होता था, अब मैं आईने के सामने खड़ा होता हूं तो लगता है कोई इंसान का बच्चा खड़ा हुआ है भाई। ये और जज्बा बढ़ता है ना उसका। एक वक्त आएगा जनाब मुकाबले में जा रहा है, फिर जो लोगों की तरफ से शाबाशें मिलेंगी, इनाम मिलेगा, उसका दिल चाहेगा यार पूरे पाकिस्तान का सबसे बड़ा चैंपियन मैं ही बनूं। ये चीजें इंसान को उभारती हैं। बिल्कुल यही हालत इंसान की, ख्वाहिशात पे कंट्रोल करना और गुनाहों से बचने वाली जिंदगी का भी बिल्कुल यही प्रोसेस है कि जो बुराई आपसे नहीं छूट रही, जितनी छूट रही है उतनी तो छोड़ो मेरे भाई। कुछ तो आगे बढ़ो, कुछ तो एक कदम तो आगे बढ़ाओ। आपसे 5 नमाजें नहीं पढ़ी जा रही, एक की तो पाबंदी शुरू करो। बोलो भाई फजर में नहीं उठा जाता, ज़ोहर में तो आ जाओ। कुछ दिन जब ज़ोहर में आओगे इंशाअल्लाह पाबंदी के साथ, तो एक तबीयत में सुकून महसूस होगा। लोग भी कहेंगे कुछ चेहरे पे माशाअल्लाह वो जो फिटकार हुआ करती थी, अभी नूर तो नहीं आया मगर फिटकार में कुछ कमी अल्हम्दुलिल्लाह माजरत के साथ महसूस हो रही है। नूर नहीं आया अभी, लेकिन वो फिटकार में कुछ क्या हो गई है, कमी। और कुछ बातें भी आपकी अच्छी हो गई हैं, कुछ सुलझे से लग रहे हो, तो ये चीजें मोटिवेट करेंगी आपको कि यार असर भी पढ़ लिया करो। और खुद कुरान कहता है दुनिया में तो मोटिवेट करने वाले लोग होते हैं। कुरान कहता है कि इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, जो लोग गुनाहों से बचते हैं फरिश्ते उनके दिल पे नाजिल होकर उनको मोटिवेट करते हैं। कुदरत की तरफ से उनको मोटिवेट किया जाता है। तो अल्लाह ताला ने आपके लिए दीन पर आने के लिए मोटिवेशनल स्पीकरों पे नहीं छोड़ा हुआ आपको, बल्कि खुद अल्लाह की तरफ से भी क्या किया जाता है, मोटिवेट किया जाता है आपको, और जज्बा बढ़ाते हैं अल्लाह ताला। इसी को हदीस में दूसरे अंदाज में बयान किया गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन तक़र्रब इलैया शिब्रन तक़र्रबतु इलैहि ज़िराआ। अल्लाह कहते हैं जो मेरी तरफ एक बालिश आता है मैं उसकी तरफ एक हाथ चल के जाता हूं। जो मेरी तरफ चल के आता है मैं उसकी तरफ दौड़ के। ये क्या है कि जितना वो कर रहा है तो मैं उसको और ज्यादा मोटिवेट करके उसके जज्बे को बढ़ाता हूं, कुछ उसको कुछ